ये बड़ा ऐसी समय में बड़ा जोखिम भरा काम होता है, लेकिन ये अपने आप में एक तरह से इन आईटीबीपी एनडीआरएफ के जवानों के लिए भी एक तरह की हौसला अफजाई जरूरी है मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन वो अभी भी लगे हुए हैं। आपने कहा सामान्य थोड़ा पानी हो गया है, लेकिन वहां देखिए किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में लोगों को निकालने का काम वो कर रहे हैं। अनिल जी देखिए, ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं और जो एसडीआरएफ के जवान हैं, ये तो हमारे लिए देवदूत हैं। ये जीवन बचाने वाले लोग हैं और इनकी ये देवतुल्य लोग हैं। इसके लिए इनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आपको मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ आपदा आती है, अब केदारनाथ जी की आपदा आई, उससे पहले भी बहुत सारे उत्तरकाशी में भूकंप आया, इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सारी होती है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं धीरे धीरे इस चीज में अपने आप को विकास भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस तरह के ऑपरेशन करने हैं। हमने केदारनाथ हादसे में हमारे लोगों ने बहुत सीखा है। अगर आप देखेंगे कि एसडीआरएफ को हमने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हमारे राज्य के अंदर हुआ है और हर जगह एसडीआरएफ की हमारी इकाइयां तैयार रहती हैं। आज भी देखिए मिनिमम टाइम के अंदर एसडीआरएफ सब जगह पहुंची है और मुझको लगता है कि आपदाओं ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए हमको आने वाले भविष्य के लिए और इसमें हम लोग चाहेंगे जरूर कि इम्प्रूवमेंट हो और इसमें हम लोग अच्छी चीज कर सकें। लेकिन ये जरूर है कि हमने आपदा से निपटने के तरीकों पर अच्छा काम किया है और हमारे राज्य में खुद एसडीआरएफ ने बहुत बेहतरीन तरीके से इससे निपटने की तैयारी कर रखी है। जी अनिल जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि थोड़ी देर पहले गृह मंत्री जी ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया आईटीबीपी के जवानों का कि किस तरह से दुर्गम परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री बंगाल में हैं, लेकिन वहां से उन्होंने संदेश दिया कि उत्तराखंड के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं। और मुझे लग रहा है वो तस्वीरों में वो एक भरोसा बड़ा जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने आज बंगाल से दिया। गृह मंत्री वीडियोज के जरिए दे रहे हैं भरोसा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो भरोसा मैं चाह रही हूं कि एक बार फिर लोगों के बीच आप रख दें। देखिए, क्या चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को जैसी ये सूचना मिली, उन्होंने बिना क्षण खोए वहीं से समीक्षा शुरू कर दी। मैं क्योंकि इन सब चीजों में जानकारी मेरी है कि आसाम में उन्होंने तुरंत सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से बात करना, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीमों से बात करना, ये सब प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिना समय गंवाए वहीं से अपनी डायरेक्शन देनी शुरू कर दी थी। उसी प्रकार से गृह मंत्री जी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, वो कार्यक्रम में जा रहे थे और सूचना की कुछ देर के अंदर ही उन्होंने सारी चीजों को बातचीत करना, एनडीआरएफ से बात करना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से बात करना, उनको जो कंट्रोल रूम है वहां भेजना, तो सारी चीजें बहुत तेजी के साथ की गई। राज्य सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई इसमें शुरू की। तो इस तरीके से दोनों राज्य सरकारों की सरकार ने मिलकर इस ऑपरेशन को बहुत तेजी के साथ किया। और हम जो शुरू से मैं कहता आया हूं कि प्रभु की अनुकंपा रही तो कम से कम जीवन का नुकसान होगा, कम से कम लोगों की जाने जाएगी, जो बड़ा हादसा है वो कहीं कुछ थोड़ा टल जाएगा, ऐसी हम लोगों की है। भगवान करे कम से कम जीवन का नुकसान हो और उत्तराखंड इस आपदा की घड़ी से हम लोग निकल जाए। अनिल जी, पूरे देश की प्रार्थनाएं देवभूमि के साथ हैं, उत्तराखंड के साथ हैं और जैसा आपने कहा कि हम इस आपदा से निकलें और साथ मिलकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।